आंटी के इंतकाल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं उनके जनाजे में ज़रूर शिरकत करता। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बट यू नीड टू बी स्ट्रांग। काशी बता रहा था कि अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते वक्त पेमेंट की थी तुमने। कितनी पेमेंट थी? इट्स ओके, आई डोंट नीड इट। तुम्हें नीड हो या ना हो, लेकिन मुझे लौटाने। निता प्लीज, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। हमारे दरमियान इतना ताल्लुक तो है। फहद, आप ये दायम है। जानता हूँ, हम हॉस्पिटल में मिल चुके हैं। और तुमने मुझे क्यों बुलाया जब तुम्हारे सारे काम मेरे बगैर हो जाते हैं? तुम्हारी एक कॉल पे लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। नहीं फहद, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो सिर्फ अम्मी की ताज़ियत के लिए आए हैं। ताज़ियत के लिए आए हैं या पुराने ताल्लुकात बहाल करने? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? बल्कि एक काम करो,
तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, बातें शातें करो। मैंने डिस्टर्ब किया ना, मैं चला जाता यहाँ से। बहुत आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? महियत वाला घर है ये, किसी का तो सोचें आप। मुझे ख्याल करना चाहिए, ख्याल तुम्हें करना चाहिए, हमारी शादी का, अपनी माँ की मौत का। मगर तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है। बाहर इतने लोग बैठे हैं, मगर तुम इसे लेकर अंदर अकेले ड्राइंग रूम में बैठी हो। क्या कहेंगे लोग? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। मेरी बीवी हो अब तुम। बाद में आपको बता तो चुकी हूँ कि सिर्फ आप लोग प्लीज़ मेरी वजह से आपस में ना उलझें। मैं यहाँ सिर्फ ताज़ियत करने आया था और कुछ नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। हेलो, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम्हें? वो मैं सोई हुई थी, मुझे पता नहीं चला। तुम इतनी गहरी नींद कब से सोना शुरू हो गई कि मेरी कॉल्स पे भी आंख नहीं खुल रही तुम्हारी? क्या हो गया इरफान? सब खैरियत है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ? जो कुछ तुम घर पे करके गई हो, तुम क्या चाहती हो मैं किस तरीके से बात करूं तुमसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बावजूद तुमने अपने घर वालों के साथ मिलकर उनसे बदतमीजी की। कैसे कर सकती हो तुम ये? मुझे तो तुम पे बहुत मान था कि कुछ भी हो जाए तुम बदतमीजी नहीं कर सकती। अफसोस हो रहा है मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं इरफान? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, तुम इस वक्त मायके में क्या कर रही हो? जबकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अम्मी के पास रहोगी, वो भी मुझे बताए बगैर गई हो तुम। मेरी कहीं भी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? इरफान मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बल्कि आपके साथ गलत बयानी की गई है। मैंने आपकी अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि वहाँ पर मेरी अम्मी और अली के साथ बदसलूकी की गई है। स्टॉप इट अमरीन, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी फैमिली पर इल्जाम मत लगाओ निशान ने ठीक कहा था मुझसे, तुम वाकई में बदल गई। इरफान मेरी बात सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है।
अफान, प्लीज मेरा फोन पिक करें, एक बार मुझसे बात तो करें। आखिर क्यों नाजिया, कब तक तुम लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते रहोगे? अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की थी मुझसे? बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने शौहर पर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी मोहब्बत है आपकी? आपको अपनी अम्मीन पर जरा भी भरोसा नहीं है। हेलो, बोलो क्या कहना है तुम्हें? अफान प्लीज इस तरह से मुझसे बात मत करे। मुझसे आपका ही रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज अफान। जो कुछ तुमने अम्मी के साथ किया ना वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अफान मेरी बात का यकीन करें आप। मैंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मुझे पता है आप अम्मी के साथ कितना प्यार करते हैं। भला मैं एक ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ जो आपको हर्ट करे? आपके जाने के बाद मेरे साथ उस घर में बहुत कुछ होता रहा है। शाज़मा ने मेरे खिलाफ एक महाज बना लिया था। दिन रात उठते बैठते वो मेरे सब्र को आजमाती रही। उसकी सारी हरकतें मैं इग्नोर करती रही। मैंने तो आपकी इज्जत और सुकून की खातिर अपने किरदार पर इल्जाम भी बर्दाश्त कर लिया था। जब शाज़मा ने मेरे और ज़िशान के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया था मैं तब भी खामोश रही। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी अफान, और ना ही उस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे पर आई तब मैं खामोश नहीं रह सकी। शाज़मा की हसरत और जन्नत की आग मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इससे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं उस घर से चली आई। सिर्फ यही कसूर है मेरा और इसी की सजा मिल रही है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ अफान कि जाने के बाद मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। शाज़मा ने बहुत गलत किए मेरे साथ, बहुत गलत। और ये अम्मी आज देर हो। सॉरी। कोई बात नहीं, रख तो यहीं पे। आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो। नहीं अम्मी, मैं बाद में करूँगी। नासिया, उबैद की कॉल आई, बात हुई तुम्हारी? नाजिया,
नाजिया बेटा, नासिया, उबैद वाली बात के बारे में तुम्हारे अब्बू को कुछ भी नहीं पता, उन्हें मत बताना। वो पहले ही शाज़मा से बहुत नाराज़ हैं और नाराज़ हो जाएंगी, और कहीं वो गुस्से में उसकी ससुराल ही ना चले जाए। वहाँ पर बहुत तमाशा होगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, और जो मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही है वो नहीं नज़र आता आपको? उसकी कोई परवाह नहीं है ना? सर नहीं है मेरी नाजिया, नाजिया मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारा फ़ोन वजरा कब से लाउंज में पड़ा हुआ, उबैद की कॉल है। हेलो जी, कैसे आप? क्या? कब? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी जाती हूँ। जी अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है नाजिया, सब खैरियत तो है? अम्मी नायला आपे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में अकेली हैं। उनके हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कहीं आउट ऑफ सिटी शायद। मुझे अम्मी फ़ौरन निकलना होगा। मैं ना दाइम को उठाती हूँ। दाइम, दाइम। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.